मॉर्निंग स्टूडेंट आज 10 अक्टूबर के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो होगा कि केंद्र सरकार एक बैंक को बेचने के लिए जा रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार को कितने साल के लिए पुनर्नियुक्त किया है। यानी कि आरबीआई ने जो यहाँ पर यस बैंक के सीईओ थे, चल ही रहे थे प्रशांत कुमार, उनको दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। तो उनको कितने साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो है 3 साल। 3 साल के लिए इन्होंने पुनः नियुक्त कर दिया गया है। देखें यहाँ पर इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये प्रशांत कुमार जी की। तो इनके बारे में पढ़ ले रहे हैं। प्रशांत कुमार जो हैं वो 6 अक्टूबर 2022 से 3 वर्षों के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। यानी कि बढ़ा के अब इनको 3 साल के लिए कर दिया गया है, जो कि कब ख़त्म होगा इनका कार्यकाल, 6 अक्टूबर 2022 को। प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे बैंक की कंपनी की कमान सौंपी गई थी। तो 2020 में जब इसकी स्थिति ख़राब चल रही थी, तब ऐसी स्थिति में प्रशांत कुमार जी को सीईओ बनाया गया था। अब हम लोग और थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं एस बैंक के। एस बैंक की जो फाउंडेशन है, फाउंडेट कब बनाया कब गया था, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके फाउंडर कौन है, राणा कपूर और अशोक कपूर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों को हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, तो अनुमान लगाया है वो 6.5%। देखिए आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेड क्वार्टर अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है, डेविड मालपास जी है। इसका फाउंडेट कब हुआ था, तो ये बनाया कब गया था, जुलाई 1984 में। इसके फाउंडर कौन है, तो जॉन मैनार्ड काइनर से हैरी टेक्सर वाइट जी हैं। देखें यहाँ पर पिछले जून 2022 के अनुमान से यह 1% कम है। पहले ज़्यादा थी 7.5 थी, तो अब कितनी है, 1% कम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ। 4 ऑप्शन है आपके पास, जापान, चीन, अमेरिका। तो किस किस के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। देखें हम लोग इसके बारे में कुछ समझ ले रहे हैं। देखें वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक तकनीकी शब्द है। तो ये क्या है, एक शब्द है जो कि किस प्रकार शब्द है, एक तकनीकी शब्द है। अगला पॉइंट है, यह 2 देशों के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्य जहाज़ों से संबंधित सूचनाओं को नौसेनाओं के बीच विनिमय समझौते से संबंधित है। यानी कि इसके बीच में होता क्या है, इसमें समुद्री क्षेत्रों में जो 2 सेनाएं होती हैं उनके जहाज़ों के बीच में यही समझौता कराता है, उससे संबंधित ये है। तो वाइड शिपिंग जानकारी वाणिज्य गैर सैन्य व्यापारी जहाज़ों की आवाजवाही और पहचान पर पूर्व सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करती है। अगला क्या है इसमें पॉइंट, वाइड शिपिंग एग्रीमेंट किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस एग्रीमेंट की सहायता से कोई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी समुद्री जहाज के उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी सूचना उस देश के नौसेना के पास मौजूद रहेगी। भारत अमेरिका के साथ भी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता कर चुका है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में तो ये पहले ही था, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में सरकार ने किस बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी, यानी कि एक और बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो कौन सा बैंक है, तो वो बैंक है इडबी, IDBI बैंक को अब प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। देखें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल IDBI बैंक में केंद्र सरकार और LIC की कुल हिस्सेदारी कितनी थी, 94.72% थी, जहां केंद्र का हिस्सा जो है इसमें कितना था, 45.48% था, तो वहाँ LIC का हिस्सा कितना था, 49.24% था। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत इससे सरकार 30.48% LIC सरकार अपनी कितनी निजीकरण कर रही है, 30.48% और LIC 30.24% हिस्सेदारी को बेचने जा रही है, यानी कि हर बैंक को सरकार प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रही है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन बने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, मोहित भटनागर। मोहित भटनागर बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO बन चुके हैं। देखिए इनकी नियुक्ति कब हुई है, 4 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हैं। और इसके पहले ये कैनरा रॉब की एसेंट मैनेज कंपनी के साथ बतौर बिक्री और विपणन प्रमुख से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए सबसे पहला कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था, जिसकी पहला बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली इन 4 देशों ने की थी। इन 4 देशों ने इसकी पहले शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत के नए राजपूत कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, शिवी जॉर्जे जापान के में भारत के नए राजपूत बनाए गए होंगे। इनके पिक आप देख पा रहे हो। देखिए वरिष्ठ राजनयिक ये जापान में भारत के अगले राजपूत बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, किशोर कुमार पोलू दास, ये नए SBI जनरल इंश्योरेंस के बनाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खरा है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, मुंबई है, और इन्हें 4 अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया है। देखिए ये सभी क्वेश्चन पैड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता का माइस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से निधन हो गया है। तो आंसर कौन है, अरुण बैली। अरुण बैली एक अभिनेता है, इनका एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस, इससे क्या हो गया है, निधन हो गया है। इनकी पिक आप देख पा रहे होंगे। देखिए 3 इडियट, केदारनाथ और पानीपत जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं यह अभिनेता, और लंबी बीमारी के चलते इनका जो बीमारी हुई थी वो जनवरी में हो गई थी, जिसके चलते इन्हें उनका निधन हो गया है। देखिए अरुण बैली ने टीवी में अपने अलग अलग किरदारों से खूब नाम कमाया था। उन्होंने नीम का पेड़, दस्तूर, चाणक्य, देख भाई देख, द ग्रेट मराठो, शक्तिमान, स्वाभिमान, आपने देखा होगा शक्तिमान में जो क्लिप्स थे वही बनते थे, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। काफ़ी सारे पॉपुलर सीरियल में ये काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए। तो कितने राज्यों में किया है, तो इसका आंसर क्या है, 6 राज्यों में किया है। देखिए इस साल गांधी जयंती पर भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की थी कि वह SBI ग्राम कार्यक्रम के 4थे चरण के तहत हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 30 दूरंदाज गांवों को गोद लेगा। और यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और बुनियादी ढांचों जैसे सक्रिय हस्तक्षेप द्वारा गांवों के व्यापक पर जोर देगा। और अब तक इस कार्यक्रम के तहत इसने 16 राज्यों के 100 गांव और 3 चरणों को गोद
में लिया है, 16 राज्यों को 3 चरणों में गोद ले लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? देखें इसका सही आंसर क्या है, 8 अक्टूबर। देखें इस साल की इसकी थीम क्या है, ऐसे की थीम जरूर ध्यान रखनी पड़ती है, प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित है। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल पहले 14 मई को मनाया गया था और दूसरी बार ये कब मनाया गया, 8 अक्टूबर को मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है इसको देखना। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।